राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको देव उठनी देव प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन ना व्रत उपवास तो होता ही है, साथ ही साथ ना ढेर सारी पूजा भी होती है, जैसे एकादशी की पूजा, फिर देव उठाने की पूजा, फिर इसके बाद तुलसी विवाह, तो बहुत सारी पूजा होती है आज के दिन। तो बस आज का दिन भी मेरा कुछ ऐसे ही पूजा पाठ में ही बीत गया। हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे पूजा पाठ की, लेकिन हाँ जितना जैसे जानती हूँ थोड़ा बहुत, इस हिसाब से आज जो है पूजा वगैरह की। चलिए देखते हैं आज का व्लॉग कि आज का दिन मेरा जो है ना कैसा रहा, क्या क्या किया, क्या क्या छोड़ दिया, किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को मैनेज किया। रोज की तरह सबसे पहले तो सांसारिक शांति के लिए जितने भी आवश्यक कार्य थे ना उन सबको समय पे समाप्त किया, ताकि परिवार के सभी सदस्य जो है अपने अपने समय पे अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाए। मतलब कि रसोई के सारे ही काम सुबह वाले निपटा दिए और इसके बाद अब समय है आध्यात्मिक शांति का। तो आध्यात्मिक शांति हमें मिलती है ना पूजा पाठ प्रार्थना से। तो बस उसी का अब जो है प्रयास कर रही हूँ। मतलब आज एकादशी है तो सबसे पहले तो पूजा पाठ की सारी तैयारी कर रही हूँ। और पूजा पाठ, योग, ध्यान, जप, प्रार्थना, इन सब से जो हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है ना, यही आध्यात्मिक शांति हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है, जिससे ना हम कठिन समय में, परिस्थितियों में, अपने संघर्ष के दौरान ना धैर्य, दृढ़ता के साथ सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। और मेरे लिए ना आध्यात्मिक शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अंदर से शांत नहीं रहेंगे, सुलझे हुए नहीं रहेंगे, तब तक ना हम अपने घर गृहस्थी, परिवार, समाज, किसी को भी ना अच्छे से हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ना आंतरिक शांति, आध्यात्मिक शांति, इन सारी ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, अब ये अलग बात है कि सभी का अपना अपना तरीका है अपने को शांत रखने का, अपने को दृढ़ और मजबूत बनाने का। लेकिन मेरा एक ये तरीका है अध्यात्म से जुड़ना। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेरे लिए और कोई तरीका नहीं है खुद को जो है शांत और सुकून भरा रखने का। तो पूजा पाठ जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कोशिश मेरी यही रहती है कि हर दिन की पूजा को जो है ना मैं अच्छे से संपन्न करूं। खैर, अभी तो आज की जो है पूजा एकादशी वाली पहले पूजा की, पंचामृत वगैरह बना करके भगवान जी का अभिषेक किया, एकादशी की कथा पढ़ी, फिर देव उठाए। ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी मुझे पता है, जितना जानकारी है, उस हिसाब से जो है पूजा पाठ का काम किया मैंने। और मुझे लगता है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो कर ही देना चाहिए। कम से कम इसी बहाने हम अपने धर्म, अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ ना इन सब चीज़ों से बच्चे भी जुड़े रहेंगे। अगर हम खुद ही छोड़ देंगे सारी चीज़ें तो फिर बच्चों को क्या पता है कि क्या चीज़ें किस दिन कैसे क्या होता है। तो इसलिए भी मैं थोड़ी ही जानकारी रहती है लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो पूजा करने के बाद चाय बनाई, तो चाय पी करके पहले तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा और मेड को भी चाय दे दी थी। उसने चाय पी करके ना पूरे घर की साफ सफाई की। राधे राधे। तो अभी भी ना मेड गई है काम करके और अभी बज रहे हैं 12। तो घर के जितने भी काम होते हैं ना सुबह वाले, सारे ही समाप्त हो चुके हैं। और अब एक काम बचा हुआ है फलहार बनाने का, क्योंकि आज मेरे यहाँ पे सभी का जो है व्रत है। एक्चुअली में ये जो एकादशी होती है ना, ये काफ़ी इसका जो है महत्व है। कहीं पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ जो है आ रही है, काफ़ी डिस्टरबेंस है। क्या कर सकती हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। तो ये जो एकादशी है ना, बड़ी एकादशियों में से एक है। तो इसको जो है ज़्यादातर सभी कोशिश करते हैं कि इस एकादशी का व्रत वगैरह सभी करें। तो इसी वजह से मैंने आज सभी का व्रत करवा दिया है। तो अब चल रही हूँ सभी के लिए फलाहार बनाने। तो अभी तो नहीं, थोड़ा सा भी बैठ करके रेस्ट करूँगी, इसके बाद फिर बनाऊँगी, क्योंकि थकान लग गई है। एक तो पूजा पाठ में वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जानकारी नहीं होती तो उसमें और सोच सोच के करना पड़ता है। कि कल ना यानी कि 11 तारीख को
मम्मी की पुण्यतिथि थी, मतलब 1 साल उनको हो गया, तो बस उसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा पूजा पाठ खाने वगैरह का कार्यक्रम था। तो कल उसमें जाना पड़ गया। तो कल मुझे लगता है हम लोग सुबह वहाँ 9:30 तक पहुँच गए थे। तो सारा दिन वहीं लग गया, शाम को आए, शाम क्या रात हो गई आने में। और पूजा पाठ का कोई भी काम मैंने नहीं करके रखा हुआ था पहले से, मतलब कोई तैयारी वगैरह नहीं की थी। आज सुबह ही जो है सारी तैयारियां मैंने की। तो खैर किसी तरीके से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जैसे भी था पूजा पाठ का काम संपन्न हो गया है। बस। और अब समय है कि सभी की पेट पूजा की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि जब सब आएंगे ना 2-2:30 बजे तक तो सभी को लगी होगी भूख। एक्चुअली में जब आदत नहीं होती है ना व्रत वगैरह रखने की, और फिर हम अचानक से व्रत रखते हैं तो भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो अब बच्चे या पतिदेव इन लोगों को कहाँ आदत है व्रत वगैरह की इतनी। अब चूंकि भाई स्पेशल दिन था तो व्रत रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मान गए। हाँ, अब ये अलग बात है कि सुबह ही जो है मुझे स्नान वगैरह करके फलाहार बनाना पड़ा सभी के लिए, क्योंकि सभी को जाना था और खाली पेट तो किसी को भेज नहीं सकती थी। तो सुबह ही एक बार ना आलू फ्राई कर दिया, मखाना मूंगफली ये सब बनाया, चाय कॉफ़ी जिसको जो भी चाहिए था दिया। प्रकाश को टिफ़िन भी दे दिया क्योंकि वो शाम को आएगा 5 बजे। और फलाहार में मुझे जो भी चीज़ें बनानी थी ना उसकी थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी। जैसे ये साबूदाना पहले ही मैंने भिगो करके रख दिया था, तो थोड़ा सा साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने स्ट्रेनर में निकाल करके रख दिया है। और बाकी का जो साबूदाना है अभी इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि अभी ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। क्योंकि साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एकदम गला हुआ साबूदाना नहीं चाहिए, लेकिन जब साबूदाना वड़ा बनाना होता है ना तो उसके लिए जो है साबूदाना अच्छे से बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। और जब भी व्रत वगैरह होता है ना तो स्पेशली बच्चों का, तो उनकी ना स्पेशल डिमांड होती है कि उन्हें और कुछ बना कर खिलाया जाए, चाहे ना, लेकिन साबूदाना वड़ा ज़रूर बनना चाहिए। तो बस इसी की तैयारी करके रखी है। तो साबूदाना वड़ा तो शाम को बनाऊंगी बच्चों के लिए। फिलहाल तो अभी ना मखाने को मैंने बिना घी डाले अच्छे से भून लिया, और भूनने के बाद आधा मखाना मैंने हल्का सा क्रश कर लिया और आधा मखाना ऐसे ही साबुत छोड़ दिया था। और जब दूध उबल गया तब इसमें क्रश किया हुआ और साबुत दोनों ही मखाना मैंने डाल दिया है। और मखाना डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके बस इसे ना अब छोड़ दिया है धीमी आंच पे पकने के लिए। तो खीर हम किसी भी चीज़ की बनाएं, खीर को बनने में ना समय लगता है। तो जब तक अब खीर पक रही है ना तब तक आगे का काम जो है बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए एक आलू को ना बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद इसे अच्छे से धुल लिया और अब इसे ना छौंक दूंगी। तो इसके लिए ना पहले घी गरम करके इसमें जीरा और हरी मिर्च का तड़का डाला, और फिर इसके बाद इसमें डाल दिया है आलू और साथ में ही स्वादानुसार सेंधा नमक। तो नमक अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला है, बस जितनी आलू है ना उतना ही उसी के हिसाब से इसमें नमक डाला है और ढक करके इसे रख दिया पकने के लिए। तो अभी दोनों गैस चूल्हों पे ना एक तरफ खीर पक रही है और दूसरी तरफ खिचड़ी के लिए आलू जो छौंकी है वो पक रही है। तो अभी थोड़ा सा समय था तो इस समय का सदुपयोग करते हुए मैंने ये जो सिंघाड़े उबाल करके रखे हुए थे ना तो इन्हें भी सोचा लगे हाथ छील दूं, तो साथ ही साथ सारे काम जो है ना होते रहेंगे। तो जब तक आलू पकी ना उतनी देर में सिंघाड़े भी ना लगभग छिल ही चुके हैं, थोड़े से अभी बचे रह गए हैं तो अभी बाद में छील दूंगी। और आलू जब ये पक गई थी ना तब इसमें मैंने साबूदाना, साथ में थोड़ा सा पानी और इसी के साथ में ना नमक थोड़ा सा और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ना ढक करके मैं रख दूंगी धीमी आंच पे पकने के लिए। तो नमक इसमें मैंने 2 बार डाला है, एक बार तो आलू के हिसाब से आलू में डाला, फिर अभी जब ये साबूदाना डाला ना तो उसके बाद फिर से दोबारा से डाला है। एक ही बार में अगर डाल दो ना, जैसे जब सब्जियां छौंको उसी साथ में ढेर सारा अगर नमक डाल दो ना तो सारा नमक सब्जी में ही रह जाता है, चाहे हम पोहा बनाए या खिचड़ी बनाए। तो इसलिए ना मैं 2 बार में नमक डालती हूँ, तो संभाल संभाल के ध्यान से डालती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। तो अभी जो है ना इसे खिचड़ी को रख दिया धीमी आंच पे पकने के लिए। और इधर खीर भी पक करके गाढ़ी हो गई थी तो लास्ट में इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़े से मेवे डाल दिए हैं। और करीब 5 से 7 मिनट पकाने के बाद लास्ट में साबूदाने खिचड़ी में हरा धनिया डाल करके गैस बंद कर दिया है।
तो अभी खीर और खिचड़ी दोनों ही बन गई है। और इसके बाद लास्ट में ना फिर थोड़े से देसी घी में सिंघाड़े को भी भून लिया है, और भूनने के बाद लास्ट में इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमारा ना सिंघाड़ा भी फ्राई हो गया है। और सिंघाड़े में वैसे आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इस उबले हुए सिंघाड़े में ना काली मिर्च का टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ना सारा फलाहार तो बन गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल खाने वाले जो व्रती लोग हैं वो लोग अभी घर पे नहीं है। अभी सबके आने का समय भी नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल तो फलाहार बनाने के बाद ना इधर गैस चूल्हा वगैरह सब जो थोड़ा बहुत गंदा था ना उसे साफ़ कर दिया, और साफ़ करने के बाद फिर बनाई अपने लिए चाय। तो अब पहले तो आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी, फिर जब सब लोग आएंगे तो सबको जो है फलाहार वगैरह कराना होगा। तो आज का जो व्लॉग है ना मैं इसी फलाहारी थाली के साथ ही एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।